हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जाम। गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई सारे लोग? जल्दी से सारे लोग बताएंगे एक बार कैसे हो। ऑडियो वीडियो क्लियर है, पिक्चर वॉइस क्लियर है? फिर अपना सेशन आज का मजेदार सा स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार सभी का स्वागत है, सारे लोग अपने सेशन के साथ जुड़ेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक हमारा चल रहा है, और कल आपका सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज लेकर आ रहे हैं, धमाकेदार सीरीज के साथ, जहां पे प्रीवियस ईयर पेपर को टारगेट किया जाएगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। सबसे पहले आप सभी को बता दें, ग्रेड अप हमारा बैजूस एग्जाम प्रेप हो चुका है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने ऐप को अपडेट कर चुके होंगे। बैजूस एग्जाम प्रेप पे आप सभी के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाले हैं वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड की, अपनी सब्जेक्ट की। यहाँ पे आपको 80 लाइव क्लासेस के साथ साथ स्टडी नोट्स मिलेंगे, फॉर्मूला सीट मिलेंगे, 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10+ मॉक टेस्ट मिलेंगे। साथ के साथ आप इस क्रैश कोर्स में क्विजेस भी दे पाएंगे, डाउट सेशन भी है, प्रीवियस ईयर डिस्कशन है, मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है और रिवीजन टेस्ट है। बात लाइफ साइंस की करेंगे, लाइफ साइंस में आपको 200 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200 स्टडी नोट्स मिलेंगे, 3000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहा है, 10+ मॉक टेस्ट मिल रहा है। केमिकल साइंस की बात करेंगे, केमिकल साइंस में आपको 180 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200 स्टडी नोट्स, 3000 प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10+ मॉक टेस्ट मिलेंगे। जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो मैं आपको खुद कवर करवाने वाला हूँ अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ, जहाँ पे मैंने 1500 से भी ज्यादा सिलेक्शन दिए। चाहे वो आपका CSIR हो, UGC हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, और ऐसे तमाम पेपर जहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। इस हिसाब से अगर आप देखो कि अगर आप CSIR की प्रिपरेशन के साथ साथ पैरेलल अगर आप किसी और भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट जो है वो आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। सारे बच्चे ऐप को अपडेट कर लिए होंगे। जो बच्चे ऐप को अपडेट नहीं किया, प्ले स्टोर पर जाना है, ऐप को अपडेट करना है और कुछ नहीं करना है आपको। बस इस चीज का ध्यान रखना है, जो ऐप में पहले आपको ग्रेड अप सुपर दिखता था, अब वो आपको ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम दिखेगा। पहले आप सारे वीडियोस यहाँ देख पाते थे, अभी आप सारे वीडियोस यहाँ देख पाएंगे, है ना। सारे वीडियोस पहले आप ग्रेड अप सुपर में देख पाते थे, ग्रेड अप सुपर का टैब दिखता था, अभी आप सारे वीडियोस ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पर देख पाएंगे, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे हमारे टॉप फैकल्टी द्वारा। डेली स्टडी प्लान्स है, 100% डाउट रिजोल्यूशन है, कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल है, जहां पे आपको सारे नोट्स, PDF सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगे। टेस्ट सीरीज है जहां पे आपको लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं। रिपोर्ट कार्ड विथ डेप्थ एनालिसिस, ये पार्ट जो है खास करके आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर आपका बहुत नजदीक है। कहीं ना कहीं 2 महीने का जो समय बचा हुआ है वो आपको सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड और ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है इस पर आपको काम करने की जरूरत है। सभी का स्वागत है भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बात करेंगे ग्रेड अप ग्रीन कार्ड की। पहले आपको ग्रेड अप ग्रीन कार्ड का टैब दिखता था, अब आपको टेस्ट सीरीज का टैब दिखेगा। पहले आपको डैशबोर्ड में नीचे में आप देख पाते थे ग्रेड अप ग्रीन कार्ड, अभी आप टेस्ट सीरीज में नीचे में देख पाएंगे टेस्ट सीरीज। बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ और सिर्फ रीनेम किया गया है। जहां पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, सारे एग्जाम आपके कवर होंगे, ये हमारे एक्सपर्ट द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। और एनालिसिस वाला पार्ट, जैसा कि आप सभी को पता है, एनालिसिस वाला पार्ट पे तो आपको खैर काम करना ही है। ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम जहां पे आप सारे वीडियोस देख पाएंगे, कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल जहां पे आपको सारे PDF नोट्स मिलेंगे, और ये टेस्ट सीरीज जहां पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलने वाले हैं। साथ के साथ आप हमारे ऐप पर फ्री क्विजेस भी दे पाएंगे, फ्री वीडियोस भी है आप सभी के लिए, और प्रीवियस ईयर पेपर भी है। बात करेंगे अपने एजुकेटर की। केमिकल साइंस के लिए दो महागुरु हैं, अमित सर है, लेखांशु मैम है। लाइफ साइंस में संजय सर है, फरीदा मैम है, और जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो मैं आपको खुद कवर करवाने वाला हूँ। आप सभी के लिए इस वक्त एक डिस्काउंट चल रहा है, जिसपे आपको फ्लैट 25% डिस्काउंट मिलने वाला है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। जो भी बच्चे अब तक एनरोल नहीं किए, एनरोल कर लेंगे, कोर्सेज को एनरोल कर लेंगे। ऐप पर आपको जाना है, कोड लगाना है आपको, कोड में डील25, ये जो आप देख पा रहे हो ना, डील25 कोड आपको यूज करना है। जैसे ही ये कोड आप यूज करते हो, आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा हर एक कोर्स में, चाहे आपका वीडियो कोर्स हो, मॉक टेस्ट हो, सब पे आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। कोड आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे बॉटम बार में आपको दिख रहा है, डील25 कोड यूज करना है। डील25 कोड लगाते ही आपको फ्लैट 25, जो भी आपको प्राइस दिख रहा होगा उस पर आपका 25% कम हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और अच्छे क्वेश्चन, जो बचे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, डिस्कशन कर देंगे। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज लेकर आ रहे हैं, वो भी आपका मंडे से 4 अक्टूबर से, या कह सकते हैं कि गांधी जी के जन्मदिन के ठीक 2 दिन के बाद कंप्लीट चैप्टर होगा, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के वो भी क्वेश्चन देखेंगे
जो कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशान करते हैं, या कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट के कंसेप्ट को भी समझेंगे। इंस्टॉलमेंट के कंसेप्ट बहुत कम लोगों को पता है, वो भी कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट अगर आप कवर कर लेते हो अच्छे से, फिर आप समझ लो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। पहले सिंपल कल तक खत्म हो जाएगा, फिर आपका कंपाउंड में आएंगे, और फिर इंस्टॉलमेंट में, और फिर इंस्टॉलमेंट में मिक्स क्वेश्चन देखेंगे जो आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेट करके आप बना सकते हो। सो एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, और जितने भी ग्रुप है अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम हर जगह पे सारे बच्चे शेयर कर देंगे। फिर आज का धमाकेदार सा मजेदार सा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, प्रिंसिपल अमाउंट सारी चीजें आपको पता है, सब कुछ बता दिया गया है। सो एक बार क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश हिंदी जो भी आपको समझ में आ रहा हो। क्या कहा जा रहा है? द रेट ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट रिसीव इन 5:8 इन 5 ईयर। जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है और जो अमाउंट मिला है, इसमें 5:8 का रेशियो है। क्लियर है? ये रेशियो दिया गया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। एक तरीका है एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का, बाकी आप फॉर्मूले पे काम कर सकते हो। बाकी फॉर्मूला यहाँ भी आपको बता नहीं रहा, आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो पीआरटी अपॉन 100 लगाकर। क्या आप इस वैल्यू को 100 बना सकते हो? 100 बनाने से फायदा क्या है? आपको अलग से रेट निकालने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप 100 बना दिए, आपको अलग से रेट निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आपको दिखेगा। 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अब अगर आप 20 से ऊपर में मल्टीप्लाई किए, नीचे भी तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जर्नी 100 से स्टार्ट करके 160 तक कवर किया गया है। कितने साल में? 5 साल में। ये जो जर्नी है, ये जर्नी 100 से 160 तक पहुंचने में 5 साल का समय लगा है। आप बताओ कितना प्रॉफिट हुआ? 60 का। कितने साल में? 5 साल में। क्या रहा होगा एक साल का प्रॉफिट? एक साल का प्रॉफिट 12% कह लो, 12 यूनिट कह लो, बात बराबर ही। जब आप प्रिंसिपल 100 बना देते हो ना, आपको अलग से परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। जो आपको रुपीज में दिख रहा है, जो यूनिट में दिख रहा है, वही आपका परसेंटेज की तरह वर्क करेगा। ऐसा किस केस में होगा? जब आपका प्रिंसिपल वैल्यू 100 होगा, उस केस में। उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा, समझ पा रहे होंगे आप। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So a sum of money becomes 79 upon 16 times of itself in 35 years at R% of simple interest. What is the value of R? क्या कहा जा रहा है? सम का मतलब क्या? प्रिंसिपल। वो कितना टाइम्स हो रहा है? सम ऑफ मनी बिकम्स लिखा गया है, इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला जो डिजिट है वो अमाउंट को, नीचे वाला जो डिजिट है वो प्रिंसिपल को डिनोट कर रहा है। मतलब ये कहना चाह रहा है प्रिंसिपल 16 यूनिट है, और ये आपका 79 यूनिट। अच्छा देखो, इस बार जो प्रिंसिपल है ना, वो आपका 16 यूनिट है। 16 यूनिट का जो जर्नी है, कहीं ना कहीं 16 यूनिट के जर्नी से 79 यूनिट के जर्नी तक पहुंचा गया या कवर किया गया ये जर्नी। अब आप 16 यूनिट को 100 नहीं बना सकते हो। वैसे तो अगर आप बनाना चाहो जबरदस्ती बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस कैलकुलेशन थोड़ा पॉइंट में होगा, चाह रहे कि पॉइंट से बचो। आप बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ? 9 माइनस 6 3 7 63 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। कितने साल में? आप कहेंगे सर 35 साल में। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। सो सिंपल इंटरेस्ट आप देखो 35 यूनिट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट है आपका 63 यूनिट, 35 तो टाइम है ना। सो सिंपल इंटरेस्ट है 63, प्रिंसिपल आप देख पा रहे हो 16, रेट आपको निकालना है, टाइम आपका 35 है, अपॉन में 100 कर देंगे। बाकी आगे कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये आप खुद से और जितना जल्दी आप कर सको। 5 7 जा 35, 9 7 जा 63, 5 कटेगा 20 से, और r इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 20 अपॉन 16। ये आपका कटेगा 9 इंटू 5 अपॉन में 4, 45 अपॉन 4 आ गया। r का जो वैल्यू है यहाँ लिख रहे हैं 45 अपॉन 4, इसको आप लिख सकते हैं 11.25%। बताओ भी क्लियर है यहाँ तक? सभी को क्लियर होगा? आ जाओ नेक्स्ट में। अ सर्टेन सम का मतलब आपको अच्छे से पता है, सम का मतलब प्रिंसिपल। A certain sum was invested on simple interest. The amount to which it had grown in 5 years was इतना times the amount to which it had grown in 3 years. The percentage rate of, हाँ बहुत बढ़िया, सही है भाई, बी बिल्कुल सही है। हाँ, इस क्वेश्चन में आ जाओ भाई। क्या कहा जा रहा है? सर्टेन सम ऑफ
मनी वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कुछ पैसा था सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया। द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 ईयर वाज, अच्छा 1/4 टाइम्स का मतलब पता है क्या होता है? ये होता है 5/4 टाइम्स। आपका पैसा जो है ना, आपका पैसा या कह लो आपका जो अमाउंट है वो 1/4 टाइम्स है। हेलो भाई हर्षित, इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल आपका 4 यूनिट है, स्वागत है भाई, गुड इवनिंग। अमाउंट आपका 5 यूनिट है, क्लियर है? प्रिंसिपल 4 यूनिट, अमाउंट 5 यूनिट। आप शायद इसको 100 बना सकते हो, इजी है। ये 120 बनाना पड़ेगा, सॉरी 120 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 125, क्योंकि ऊपर में आप 25 से मल्टीप्लाई किए हो ना, नीचे भी आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? सो ये जो जर्नी है ये 5 साल में कवर किया गया, ये जो जर्नी था ये 5 साल में कवर किया गया। अब आप बताओ 5 साल में, 5 साल में कितने का प्रॉफिट हुआ? 25 का। 100 से 125 का जर्नी मतलब 5 साल में 25 का प्रॉफिट हुआ। अब अगर 5 साल में 25 का प्रॉफिट हुआ, एक साल में 5% का प्रॉफिट हुआ होगा, एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% रहा होगा। कह रहा है कि द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 3 ईयर द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज, कह रहा है कि कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्ष के उपरांत होने वाला मिश्रधन 3 वर्ष के होने वाले मिश्रधन का इतना गुना था। कुछ कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे। अब आप समझो ध्यान से, यहां से फर्स्ट वाले में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कह रहा है कि 5 साल में जो इंटरेस्ट बना है और 3 साल में जो इंटरेस्ट बना है। अब आप देखो कंपेयर जो है वो प्रिंसिपल से नहीं किया गया, इंटरेस्ट का कंपेयर इंटरेस्ट के साथ किया गया है, अमाउंट का कंपेयर अमाउंट के साथ किया गया है। मतलब यहाँ पे आपको रेट निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, देखो भाई ध्यान से, कह रहा है 5 साल में, 5 साल में जो अमाउंट है और 3 साल में जो अमाउंट है, पता नहीं यहाँ क्या अमाउंट है यहाँ क्या अमाउंट है, लेकिन इतना पता है 1/4 का मतलब है 5/4 टाइम्स। इसका मतलब अगर यहाँ पे 4x इंटरेस्ट मिल रहा है तो यहाँ पे 5x इंटरेस्ट मिल रहा है, बोलो हाँ या ना? अगर 5x इंटरेस्ट यहाँ मिल रहा है, यहाँ 4x इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया। अब आप देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100। क्लियर है? अब ना प्रिंसिपल पता है, ना रेट पता है, ना सिंपल इंटरेस्ट पता है। क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? प्रिंसिपल कुछ भी आप एज्यूम कर लो, प्रिंसिपल आप कुछ भी, एक बार फिर से देख ले रहे क्वेश्चन। सर्टेन सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड, द अमाउंट टू व्हिच इट हैड ग्रोन इन 5 ईयर वाज इतना टाइम्स द अमाउंट टू व्हिच इट हैड ग्रोन इन 3 ईयर, द रेट परसेंट वाज इतना 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 इतना। लग रहा है इसमें इक्वेशन अच्छा खासा बनने वाला है। चलो समझ गए। देखो ध्यान से, थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट में हो सकता है, बाकी कोशिश करेंगे कि पॉइंट में ना हो। आप बताओ, कहीं ना कहीं यहां से यहां में अगर आप टाइम देखो, 2 साल का डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में टाइम 2 साल ज्यादा है, अगर टाइम ज्यादा है तो इंटरेस्ट भी तो ज्यादा मिलेगा, और इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे अमाउंट भी बढ़ेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि 2 साल का इंटरेस्ट है एक्स, 2 साल का इंटरेस्ट कितना है भाई, एक्स है। खुद देखो सोचो, यहाँ पे टाइम 2 साल ज्यादा है, यहाँ पे इंटरेस्ट या कह सकते हैं अमाउंट आपका एक्स ज्यादा है। 2 साल का इंटरेस्ट अगर एक्स है, 1 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई, x/2। 1 साल का इंटरेस्ट अगर x/2 होगा, फर्स्ट वाले में टाइम 5 ईयर है, 5 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, 5/2x। अब आप बताओ, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर है 5/2x, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका क्या होगा, प्रिंसिपल आपका अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो। अच्छा सोचो, 5 लड्डू है प्रिंसिपल और 5/2 लड्डू है इंटरेस्ट। 5 और 5, 5 में से अगर 5 का आधा माइनस करेंगे, 5 का आधा ही तो बचेगा। या अमाउंट में आप इंटरेस्ट माइनस कर दो, प्रिंसिपल मिल जाएगा। अब आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, पी आर टी अपॉन में 100। ये क्वेश्चन कह सकते हैं थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक है, टफ है थोड़ा। सिंपल इंटरेस्ट आपका 5/2x, प्रिंसिपल भी आपका 5/2x, रेट आपको निकालना है, टाइम आपका 5 साल है, अपॉन में 100 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आपका 20%। बहुत अच्छा सा सवाल था ये, कुछ ना देकर बहुत कुछ क्वेश्चन में पूछा गया। कह सकते हैं कि यहाँ पे ना रेट पता था, ना प्रिंसिपल पता था, ना अमाउंट पता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पता है। और जो फर्स्ट में अमाउंट बना है उसका कंपेयर आपका सेकंड के अमाउंट से किया गया। फर्स्ट में जो अमाउंट है उसका कंपेयर किससे किया जा रहा है, सेकंड के अमाउंट से किया जा रहा है।
क्लियर है यहां तक? आ जाओ नेक्स्ट। कोशिश करेंगे सारे लोग। इन हाउ मच टाइम सम ऑफ मनी बिकम्स 5 times एट 16% सिंपल इंटरेस्ट। कितने समय में, टाइम पूछा गया, इन हाउ मच टाइम। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी। एक ही फॉर्मूला है चैप्टर में और ये सबको याद होगा। अच्छा, कह रहा है इन हाउ मच टाइम सम ऑफ मनी बिकम्स। 5 times का मतलब पता है क्या? 1 यूनिट के बदले आपको 5 यूनिट मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट तो 4 यूनिट का ही हुआ। 5 times 100 के बदले 500 मिल रहा है, मतलब 400 का ही तो फायदा हुआ ना। प्रिंसिपल आपका 1 यूनिट ले लिए, रेट आपका 16% है, टाइम निकालना है। ये काट दो भाई 4 से, 400 बटे में 16, 100 बटे में 4, 100 बटे में 4 का मतलब 25%। क्लियर है सभी को? आ जाओ नेक्स्ट। कह रहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी टू ग्रो फ्रॉम इतना टू इतना। हाँ बिल्कुल सही है। इफ इट इज इन्वेस्टेड, सही है वंदना, बहुत बढ़िया। इफ इट इज इन्वेस्टेड एट 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब आप देखो ध्यान से, प्रिंसिपल है आपका 1600, अमाउंट जो है वो आपका 12,000 है। रेट जो भी दिया गया, रेट को थोड़ी देर के लिए अभी छोड़ रहे हैं। आप देखो कितने का आपको प्रॉफिट हुआ है। 1600 से आपको 12,000 मिल रहा है, 1600 से आपको 12,000 मिल रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट अगर बात करेंगे 10,400 हो जाएगा। 10,400 प्रॉफिट कह लो या इंटरेस्ट कह लो, बात बराबर है। सो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है PRT अपॉन 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट 10,400, प्रिंसिपल आपका 1600, रेट आपको निकालना है, टाइम है, सॉरी रेट तो दिया गया है, टाइम निकालना है। रेट दिया गया है, टाइम निकालना है। रेट कितना है भाई? 12.5% है, टाइम निकालना है। अच्छा आपको पता है ये पूरा पूरा 8 से कटेगा, क्योंकि 12.5% 1/8 के बराबर ही तो होता है। सो 12.5 1/8 हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से कटेगा 2 बार में, ये 2 बार में कट गया। टी बराबर 104 का आधा कर देंगे, 52 साल हो जाएगा। बहुत बढ़िया वंदना, अभी आपको आंसर अब याद हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना, और याद हो भी गए होंगे काफी हद तक। आ जाओ नेक्स्ट। कह रहा है द डिफरेंस, डिफरेंस दिया गया है किसके बीच का? इंटरेस्ट का। ए को इंटरेस्ट मिला, बी को इंटरेस्ट मिला, दोनों में डिफरेंस 36 का है, और वो भी प्रिंसिपल दोनों में सेम है ऑन 2400 रुपीज फॉर 4 ईयर। रेट अलग अलग होगा भाई, प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, रेट ही अलग होगा तभी तो डिफरेंस में कुछ, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तभी तो आपका इंटरेस्ट कम ज्यादा हो रहा है। अब आप बताओ, अगर 4 साल का डिफरेंस 36 है, इसका मतलब हर साल डिफरेंस 9 का हो रहा होगा, हर साल डिफरेंस 9 का हो रहा होगा, 9 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 9 का, इस तरीके से। अब 9 का डिफरेंस है, आप पता करो ये जो 9 का डिफरेंस आ रहा है, प्रिंसिपल है 2400, 9 2400 का कितना परसेंट है आखिर? सो ये हो जाएगा 3/8, 3/8 आपको लिखवाया गया 37.5%, सो यहाँ पे हो जाएगा 0.375%, 3/8। मतलब जो भी रेट है ना ए और बी में, या जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है ए और बी में, उसमें 0.375% का डिफरेंस है, इसी वजह से ये डिफरेंस आपको मिल रहा है। क्लियर है सभी को? आ जाओ नेक्स्ट। कोशिश करेंगे सारे लोग। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन करेंट ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज 9:17। अच्छा, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 9:17, ये करंट में ही, मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है। पता नहीं कितना टाइम हो चुका है, क्या यहाँ पे रेट रहा होगा, क्या यहाँ पे टाइम रहा होगा, लेकिन और 27.5 साल के बाद, कुछ टाइम के बाद, ये जो रेशियो है ये 15:43 हो गया।
आपको अच्छे से पता है कि जैसे जैसे टाइम आपका इंक्रीज होगा वैसे वैसे इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा और वैसे वैसे आपका अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे, हेलो भाई, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका अमाउंट भी बढ़ेगा। बट प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं हो सकता। प्रिंसिपल अगर चेंज नहीं हो सकता है, दैट मीन्स प्रिंसिपल आपका सेम होना चाहिए था। बट यहाँ पे आपका प्रिंसिपल सेम नहीं है। अब आपको करना क्या है, प्रिंसिपल सेम करना है। और प्रिंसिपल सेम करने का दो मेथड है आपके पास, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई या तो एलसीएम। 9 और 15 को कैसे आप बराबर करेंगे, 9 और 15 को आप 90 बना दो, हाँ या ना। 9 और 15 को, या 90 से अच्छा 45 भी छोटा डिजिट है, कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। 45 बनाने के लिए इसको 5 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको करना क्या, प्रिंसिपल बराबर करना है किसी भी तरीके से। एनी हाउ प्रिंसिपल आप बराबर करना है आपको। ये 9 5 जा 45, 17 5 जा 85, और इधर से 45 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब आप देखो, पहले टाइम पता नहीं क्या था क्या नहीं था, अब टाइम 27 साल के बाद कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आपका बढ़ा होगा। और यहाँ इंटरेस्ट बना है 0 और 4, 40। यहाँ आपका इंटरेस्ट बना है 9 में से 5 गया 4 और 12 में से 4 गया 8। कहीं ना कहीं देखा जाए, सिंपल इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला आपको याद हो, पी आर टी अपॉन 100, 44 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। ये देखो 44 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। कब, ऐसा कब हुआ, 27.5 साल के बाद। 27.5 साल में जब प्रिंसिपल आपका 45 था, रेट निकालना है, 27.5 साल में आपको 44 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। 27.5 साल में इधर टाइम भी देखना है, इधर इंटरेस्ट भी देखना है, कितना इंटरेस्ट बढ़ा, कितने समय में बढ़ा। अब आप यहां से रेट निकाल लो भाई, बाकी का आगे कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये आप जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो। सो पहले तो आप पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो लगा दो, एक जीरो लगा दी। 25 से एक बार में 25, 25 से एक बार में 25, ये कट गया 4 बार में। 11 से कट गया आपका 4 बार में, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ। आर बराबर हो गया 16 इंटू 10/45। आर बराबर 16 टू जा 32 और इधर से 9 5 जा 45। और कुछ कटेगा क्या, 32 अपॉन में 9, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 32 अपॉन में 9 को डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27, 5/9%, 3 5/9%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बताओ क्लियर है सभी। आ जाओ नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपको बताया गया है, एक बार फिर से बताया जा रहा है, याद हो जाएगा आंसर, देखते ही डायरेक्ट आप मार दो। एक्स वाई जेड आपका प्रिंसिपल है, सम है। वाई जो है, वाई जो है वो इंटरेस्ट है किसका, एक्स का। रेट और टाइम को आर और टी मान ली, क्लियर है। और और कह रहा है कि जेड जो है, जेड जो है वो इंटरेस्ट है आपका वाई का, और दोनों में रेट और टाइम दोनों सेम है। देखो यहां लिखा है सेम टाइम सेम रेट। अब आप यहां से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप देखो यहाँ से आर टी अपॉन 100 अगर एक तरफ कर दो, यहाँ हो जाएगा वाई बाई एक्स, ये आपको बताया गया है। यहाँ भी अगर आप आर टी और 100 को एक तरफ करेंगे, यहाँ हो जाएगा जेड बाई वाई। दोनों का एल एच एस सेम है, दोनों का आर एच एस भी सेम हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ये रिलेशन हो जाएगा। ये आपको बताया गया, अब आपको याद हो गया होगा, 2 बार बता दिया गया इस क्वेश्चन को खास करके। देखो एक्स वाई जेड में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है, बाकी डिजिट के कंपेयर में। डिजिट वाले क्वेश्चन थोड़ी इजी होते हैं इसके कंपेयर में, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं। यहाँ कंसेप्ट की जरूरत होती है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से ही आप कर सकते हो, यहाँ शॉर्टकट नहीं लगा सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट। बहुत बढ़िया सा सवाल। क्या कहा जा रहा है, 5000 को 2 पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट पार्ट को x ले लेते हैं और सेकेंड पार्ट को y ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में रेट और टाइम इतना है, 6 2/3 का मतलब होता है 20/3, और 4 1/5 का मतलब होता है 21/5। ये हो गया आपका पी आर टी अपॉन में 100 का फॉर्मूला लगा दिया गया। सेकेंड वाले में देखो रेट है 4%, टाइम है 4 दूना 8 और 3 11 बटे में 4, और अब टी आर टी अपॉन 100 लगा, टी आर टी अपॉन 100। अब आर और टी फ्रैक्शन में, इस वजह से नीचे 3 और 5 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या रहा है कि जो इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट पे है ना वो डबल है, वो सेकेंड का डबल है। फर्स्ट का जो इंटरेस्ट है वो डबल है सेकेंड के इंटरेस्ट का, मतलब कह सकते हैं कि ये रेशियो 2:1 का है। ये रेशियो आपका 2:1 का है। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 100 से 100, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 3 से 7 बार में कैंसिल हो गया, ये 5 से आपका 4 बार में कैंसिल हो गया। अब आप देखो क्या क्या बचा,
एक 28x ऊपर में बचा हुआ है, और नीचे अगर आप देखो 44y बचा हुआ है, और ये आपका 2:1 है। क्लियर? एक बार फिर से देख ले रहे हैं, कुछ छूटा तो नहीं? 7 4 जा 28, इधर से 11, सॉरी नीचे में आपका 11 है, 4 तो कैंसिल हो गया था ना, 4 कैंसिल हो गया था भाई। सो नीचे आपका हो जाएगा 11, दिख रहा है ना। सो x और y का अगर आप रेशियो देखो 11:14 आ रहा है, क्योंकि ये कटेगा 14 से, ये 2 आपका कितने से कट गया? 14 से। x और y का ये रेशियो आ गया, सो 25 यूनिट हो गया टोटल प्रिंसिपल, 11 और 14 25 यूनिट। टोटल प्रिंसिपल आपको दिया गया है 5000। सो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट 200, 1 यूनिट 200 हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टू पार्ट? आप देखो डिफरेंस कितने यूनिट का दिख रहा है, आप कहेंगे सर 3 यूनिट का डिफरेंस है। 3 यूनिट का डिफरेंस है, सो कितना हो जाएगा? ये 600 हो जाएगा भाई। 3 यूनिट का डिफरेंस है, सो 600 हो जाएगा, 600 का डिफरेंस। क्लियर है? ऐसा नहीं करेंगे कि आप दोनों प्रिंसिपल निकाल के फिर आप माइनस करो, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट इजी, आप डिजिट देखो, 3200 से जर्नी कवर किया गया और 5312 तक कवर किया गया। क्लियर? प्रॉफिट कितने का हुआ है? इधर से 12, 3 में 2 गया 1, 5 में 3 गया 2, इतने का प्रॉफिट हुआ है। कितने साल में इतने का प्रॉफिट हुआ है? आप कहेंगे सर 6 साल में प्रॉफिट हुआ है। देखो सारा डेटा तो निकाल दिया गया। कह रहा अगर रेट आपका ज्यादा होता, रेट आपको निकालने की जरूरत नहीं, ये गलती कभी मत करना, रेट निकालना। रेट यहाँ पे बिना निकाले भी आप कर सकते हो। देखो अब जो नया अमाउंट होगा वो इससे तो ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि रेट बढ़ा है, इंटरेस्ट बढ़ेगा, अमाउंट भी बढ़ेगा। जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना ही अमाउंट बढ़ेगा। 7.5% रेट बढ़ा है, लेकिन टाइम भी तो देखो 6 साल है, 7.5 का डबल 15 दिया, 45% और इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसमें आप 45% और जोड़ दो भाई। रेट बढ़ा है 7.5 बट बढ़ेगा 45, क्योंकि टाइम 6 साल है। सो 5312 में 45% आप जोड़ेंगे, 45% निकालना ना बड़ा इजी है। आप क्या करो, पहले 50% निकालो और 5% माइनस कर दो। 50% 3200 का आधा 1600, 5% 160, सो ये हो जाएगा 1440। 1440 इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2, 4 और 1 5, 4 और 1 5, और ये हो जाएगा आपका 2, 4 और 1 5, 4 और 3 7, 5 और 1 कितना हो गया? 6। बताओ क्लियर? 6752, सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है? 6752 इज राइट आंसर। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम यहां पे भी आपको रेट निकालने की जरूरत नहीं है, रेट कभी मत निकालना इस टाइप के क्वेश्चन। जब भी बोला जाए रेट इतना बढ़ा दिया जाए, रेट इतना कम कर दिया जाए, कभी भी आप अलग से रेट मत निकालना। अब आप खुद देखो, यहां से यहां तक का जो जर्नी कवर किया गया, 12,000 में पहले 8,000 माइनस कर दो, 4,000, 4,000 में और 800 माइनस कर दो, 3200 का प्रॉफिट हुआ है। आप बताओ नया अमाउंट उससे ज्यादा होगा या कम होगा? अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है आपका 8800, और आप बताओ 4 साल का अगर इंटरेस्ट 3200 है, 4 साल का इंटरेस्ट अगर 3200 है, 1 साल का 800, 4 साल का इंटरेस्ट अगर 3200 है, 1 साल का 800, 1 साल का 800, 7 साल का 5600। बोलो हाँ या ना। लेकिन ये तो ओल्ड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो गया, पुराने वाले इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। भाई 4 साल में पहले 3200 मिल रहा था, 1 साल में पहले 800 बना होगा, 7 साल में पहले 5600 होगा। लेकिन वो बोला था 3% बढ़ाना भी तो है, आप बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? 3% आपको बढ़ाना था, ये आप बढ़ाए या नहीं बढ़ाए? तो आपका जवाब होगा सर बढ़ाया तो अभी तक नहीं है। 3% अगर बढ़ाएंगे और अब टाइम 7 साल है, तो 21% आपको बढ़ाने की जरूरत है। और अब आप यहाँ पे 21% निकाल कर जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 8800, ये हो जाएगा 5600, और 21% जब आप निकालेंगे 8800 का, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 8 जा 8, इधर से 8 16, और 8 और 16 24, कैरी बचा 2, 8 2 जा 16 और 2 18, 1841 आ रहा है। बाकी आप ये प्लस माइनस चेक कर लेना, वैसे तो सही है। 1 8 जा 8, 1848 होगा भाई, सॉरी 1848 हो जाए, फिर से चेक कर ले रहे। 1 8 जा 8, 8 और 8 2 जा 16, 24, कैरी बचा 2, सही है। सब आप इसको जोड़ देंगे, ये आपका आ गया 48 इधर से, है ना। गुड इवनिंग भाई ममता, गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग भाई। 48 आ गया यहाँ से, 8 + 6 14, और इधर से 8 + 6 14, 14 और 8 22, 22 कुछ कैरी था क्या हाथ में, एक बार चेक कर ले रहे हैं।
नहीं कुछ नहीं कैरी था, 2 हो जाएगा, 8 और 5 13 और 1 14 और 2 16। सो 16 248 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बताओ क्लियर? क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, सब कुछ क्लियर होगा, समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से। सो एक बार आप सभी को फिर से बता दें, कल सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट लेक्चर है, अंतिम लेक्चर है सिंपल इंटरेस्ट। अब उम्मीद है आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। एक बार आप देख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक मतलब 4 से कंपाउंड इंटरेस्ट आपका स्टार्ट होगा, ताबड़तोड़ चलेगा बिल्कुल। जितने क्वेश्चन आपको सिंपल इंटरेस्ट में करवाए, उतने ही क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी करवाने वाले हैं, और एक एक क्वेश्चन आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के भी सॉल्व होंगे, इसकी पूरी गारंटी है। सो उम्मीद है आप लोग तैयार होंगे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, खुश रहो भाई, सारे लोग खुश रहो भाई, है ना? अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, थैंक यू। 4 अक्टूबर याद रखना है, बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट आपका चलेगा, जैसे सिंपल इंटरेस्ट आप देख पा रहे हो। अच्छा, जो भी लेक्चर, सारे लेक्चर अटेंड किए होंगे, पक्का गारंटी है आप सिंपल इंटरेस्ट के हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, किसी भी बुक का, किसी भी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन, पक्का गारंटी है कि क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। क्लियर है? अब सेम इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को भी सॉल्व करना है। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।